अमेरिका का स्ट्राइक कैरियर साउथ चाइना सी में दाखिल हो गया है। चीन और ताइवान में तनाव के बीच अमेरिका ने आक्रामक रुख अपनाया है। दरअसल जो बाइडेन के शपथ लेने के चौथे ही दिन चीन ने अमेरिका को ओपन चैलेंज कर दिया है। लगातार दूसरे दिन चीन ने अपने फाइटर जेट्स ताइवान की एयर स्पेस में उड़ाए हैं। ताइवान की मिसाइल अटैक की वार्निंग के बाद चाइनीज लड़ाकू विमान वापस लौटे। एक दिन पहले ही चीन ने ताइवान के आसमान में न्यूक्लियर बॉम्बर्स और फाइटर जेट उड़ाए थे। हालांकि ताइवान भी तुरंत एक्शन में आया। उसने बॉम्बर को मार गिराने के लिए अपनी मिसाइलों का टारगेट की ओर मोड़ दिया। चीन की इस हिमाकत पर अमेरिका ने ताइवान के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई है। कुछ यूं चाइनीज बॉम्बर ने फिर लांघी है सरहद। फिर ताइवान के आसमान में उड़े हैं ड्रैगन मार्का बमवर्षक विमान। फिर बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह के कब्जा गिरोह ने जुर्रत की है अंबर में। फिर से चीन के बॉम्बर्स ने एटमी हथियार लादकर बॉर्डर पार किया है। हालांकि शी जिनपिंग के अवैध आधिपत्य की हसरत को परवान देने पहुंचे बॉम्बर और लड़ाकू विमानों पर ताइवान ने भी जोरदार प्रहार किया है। जिनपिंग का ऑर्डर, चाइनीज बॉम्बर क्रॉस बॉर्डर। ताइवान युद्ध के लिए तैयार, ड्रैगन पर सीधा प्रहार। ड्रैगन डर कर भाग गया। महायुद्ध होते होते रह गया। H-6 के परमाणु बॉम्बर। यही वो परमाणु बॉम्बर है जिसे चीन ने भेजा था ताइवान की ताकत आजमाने के लिए। अपने एटमी हथियार से लैस बमवर्षक विमान से ताइवान को डराने के लिए, वो भी 1-2 की तादाद में नहीं बल्कि पूरे 8 H-6 के बॉम्बर थे। अचानक ये 8 बॉम्बर्स ताइवान की सीमा में दाखिल हुए और चारों तरफ फैल गए। J-16 चाइनीज मार्का फाइटर जेट बॉम्बर के साथ साथ लड़ाकू विमान भी ताइवान के आसमान में उड़ रहे थे। अचानक बॉम्बर और फाइटर जेट को देखकर ताइवान में कोहराम मच गया। दरअसल पिछले कुछ दिन से ताइवान को लेकर चीन काफी भड़का है और इसकी शुरुआत तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी सदस्य ने चीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और उसके बाद अमेरिकी राजनयिक ने ताइवान की यात्रा की और इसके बाद से चीन काफी भड़क गया। पहले से ताइवान पर नजर गड़ाए बैठा चीन बौखला गया। छोटे से मुल्क ताइवान को चीन में मिलाने की बारूदी साजिश रचनी शुरू कर दी। पहले ताइवान के साथ डटकर खड़े अमेरिका के राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। उसके बाद अब वो लगातार अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा में भेज रहा है। ताइवान के दक्षिणी हिस्से में चीन 8 परमाणु एयरक्राफ्ट और 4 J-16 फाइटर जेट लेकर आया था। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नक्शा जारी करते हुए कहा, इसके अलावा Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी ताइवान के क्षेत्र में घुसपैठ कर गया था। घुसपैठ की जानकारी मिलते ही एयरबोर्न अलर्ट के स्तर को भी बढ़ा दिया गया। रेडियो चेतावनियां जारी की गईं और हवाई रक्षा मिसाइल सिस्टम को इस गतिविधि पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया। ताइवान की वायुसेना ने चीनी एयरक्राफ्ट को कड़ी चेतावनी दी। चीन की इस हिमाकत के बाद ताइवान ने अपनी मिसाइलों को टारगेट की तरफ मोड़ दिया। आमतौर पर चीन टोही विमानों या फिर 1-2 H-6 के विमानों को ताइवानी सीमा पर भेजता है, लेकिन इस बार चीन ने बड़ी तादाद में बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स को भेजा है। यहां तक कि Y-8 पनडुब्बी रोधी विमानों ने भी प्रतास द्वीप के पास से ताइवानी एयर स्पेस में घुसने की बड़ी कोशिश की है। बताया जा रहा है ताइवान के वायुसेना अधिकारियों से चीनी एयरक्राफ्ट पायलट की बहस भी हुई, मगर जैसे ही ताइवान ने मिसाइल छोड़ने की धमकी दी, वैसे ही चाइना मेड एयरक्राफ्ट ताइवान की वायु सीमा से निकल गया। ताइवान ने चीन की इस हरकत को असामान्य बताया। पहले 8 बॉम्बर और 4 फाइटर जेट शनिवार को ताइवान के अंदर दाखिल हुए थे।
मिसाइल देखकर 9-2-11 होने वाली चाइनीज आर्मी रविवार की सुबह फिर एक बॉम्बर लेकर बॉर्डर क्रॉस कर गया। अब जरा समझिए, जिस बॉम्बर से ताइवान को चीन डरा रहा है वो कितना खतरनाक है। चीन का H-6K विमान बेहद खतरनाक है। ये विमान परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसमें तेजी से उड़ने वाले ड्रोन से लेकर एंटी शिप मिसाइलों को ले जाने के लिए बनाया गया है। ये विमान क्रूज मिसाइलें भी दागने में सक्षम है। इसके बावजूद ताइवान न डरा न झुका, बल्कि अड़ा रहा। अपने से 70 गुना ज्यादा बड़े मुल्क के बॉम्बर को भगा दिया। और ताइवान की हिम्मत के पीछे ताकत है अमेरिका की। सुपर पावर अमेरिका, जो सत्ता परिवर्तन के बाद भी ताइवान के समर्थन में खुलकर खड़ा है। चीनी युद्धक विमानों के ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने चीन के अपने ही पड़ोसी मुल्क को डराने के प्रयास को लेकर चिंता जाहिर की। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन ने चीन को चेतावनी दी कि वो ताइवान के खिलाफ अपने सैन्य, राजनयिक और आर्थिक दबाव को रोक दे। अमेरिका के विदेश विभाग के चीफ ने इस पर बाकायदा बयान जारी किया है। बयान में साफ सरल शब्दों में चीन की चुनौतियों की चिंधियां उड़ाने की बात कही है। ताइवान के साथ डटकर खड़े रहने का यकीन दिलाया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि, सुरक्षा और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए बाइडेन प्रशासन दोस्तों और सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा। विदेश विभाग के बयान के कुछ ही अंतराल पर अमेरिका के नए नवेले रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जापान और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री से बात की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा मुद्दों पर चर्चा की और सहयोग जारी रखने का वादा किया। बाइडेन प्रशासन भारत और ताइवान के साथ सहयोग जारी रखने की बात कह चुका है। मतलब ताइवान को लेकर अमेरिका की जो नीति थी वो वही रहेगी और चीन को लेकर जो तलखी थी वो भी बरकरार रहेगी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका और चीन के बीच में जो तकरार है वो यूं ही चलती रहेगी। ये बात शी जिनपिंग भी अच्छी तरह से समझते हैं। इसके बावजूद ताइवान को चीन में मिलाने की मंशा को कामयाब बनाने में जुटे हैं। आपको बता दें, ताइवान और चीन दोनों खुद को असली चीन बताने वाले दो अलग अलग देश हैं। ताइवान 1950 से खुद को चीन से अलग और एक स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन चीन इसे अलग देश मानने की बजाय ताइवान को विद्रोही देश के तौर पर देखता है। चीन किसी भी सूरत में ताइवान को चीन में मिलाना चाहता है। असल में 1971 से पहले ताइवान यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा था, मगर 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की मदद से चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बन गया और ताइवान को यूएन से हमेशा के लिए हटा दिया गया। यहीं से ताइवान का पतन हो गया। लेकिन अब जब चीन की महत्वाकांक्षा सुपर पावर बनने की है, शी जिनपिंग सुपर लीडर बनने के लिए अमेरिका से युद्ध तक करने को तैयार है, तो अमेरिका भी ताइवान के साथ आ चुका है। ताइवान को हथियार दे रहा है, फाइटर जेट दे रहा है, सैन्य मदद दे रहा है। यूं समझिए कि समंदर से लेकर अंबर तक ताइवान की हिफाजत कर रहा है। साउथ चाइना सी में ताइवान की हिफाजत में लगे अमेरिका के पास कई ऐसी पनडुब्बियां हैं जिनका पता चीन का कोई भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम नहीं लगा सकता। लेकिन चीन के Y-8 एंटी सबमरीन प्लेन समंदर में सतह के ऊपर और पानी के नीचे की गतिविधियों को ट्रैक करने में माहिर है। यही वजह है कि चाइनीज प्लेन बार बार सीमा लांघ रहा है, बॉम्बर भेजकर ताइवान को डरा रहा है। लेकिन ताइवान भी आर पार करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।